इस वक्त की बड़ी खबर ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई और जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये ऐसा ऐतिहासिक काम है जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए। ईरान ने जो हमारे 2 मैसिव कार्गो शिप्स थे MSC कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी है या आसपास जो ममालिक है, वो उनके साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। अब भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। ईरान अब भारत में दिखा रहा है विक्टिम कार्ड। उसको पता है कि जितनी उसने गुडविल थोड़ी बहुत यहाँ पर बना के रखी थी अपने जिहादी पने से अलग करके, लेकिन वो पूरी बह गई है। क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनार्की होगी, हालात खराब होंगे, वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान जरूरी है, ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमजोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में। अब बताऊंगा कि किया क्या है, और जो हमारे सेलर अभी भी फंसे हुए हैं, क्या वो उनको छोड़ दिया जाएगा या उसके लिए कोई फिरौती दी जाएगी, वो भी बताऊंगा कि भारत ने किया क्या है। आपको मजा आ जाएगा कि यार काम कैसे करते हैं हम लोग। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन नेवी ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों हमें ग्लोबल सुपर पावर माना जाता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने गल्फ रीजन में 2 इंडियन कार्गो शिप्स को टारगेट किया था, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारत का रिप्लाई इतना डेडली होगा। जब डिप्लोमेटिक बातचीत से बात नहीं बनी तो इंडियन नेवी ने एक सर्जिकल स्टाइल ऑपरेशन लॉन्च किया और अपने दोनों शिप्स को ईरान के घर में घुसकर सेफ निकाल लाया। इस पावर मूव ने पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ा दिए हैं। वहां के एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि कैसे इंडिया इतनी हिम्मत के साथ मिडिल ईस्ट में अपने एसेट्स प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी खुद की इकोनॉमी और सिक्योरिटी ICU में है। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान तो पहुंचे हैं, पर यूएस की एब्सेंस ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक बाईस्टैंडर बनकर रह गया है। अगर ये टेंशन बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि उनके पास ना तो इंडियन नेवी जैसी ताकत है और ना ही ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इंडिया ने साफ सिग्नल दे दिया है, हमारे शिप्स को हाथ लगोगे तो घर में घुसकर जवाब देंगे। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ईरान ने भारत की 2 और शिप्स को कब्जे में किया और उसे लग रहा था कि जो मुंह मांगी दाम है उसे भारत की गवर्नमेंट दे देगी और अपने शिप्स को अपने वो रिलीज करवा लेगी। और जो हमारे वहाँ पर जो सेलर्स थे उनको भी उन्होंने कब्जे में रख लिया, आज भी उनके कब्जे में ही है। लेकिन भारत ने किया क्या? पहली बात यह है कि युद्ध हमारा नहीं है, ये जो युद्ध है ये अमेरिका का और ईरान का, ये दोनों का एक युद्ध है, जिसके अंदर उन्होंने एक सीज फायर को अनाउंस किया था और सीज फायर के हिसाब से हमारी शिप्स वहाँ से निकल रही थी। हमें बिना बात पे इस युद्ध के अंदर हमें धकेला जा रहा है। अब ये रूथलेस जियोपॉलिटिकल वॉर है, इसके अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। इसलिए किया क्या? ईरान ने जो हमारे 2 मैसिव कार्गो शिप्स थे MSC कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक वो भरे हुए थे। अब भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। अब बताऊंगा कि किया क्या है, और जो हमारे सेलर अभी भी फंसे हुए हैं, क्या वो उनको छोड़ दिया जाएगा या उसके लिए कोई फिरौती दी जाएगी, वो भी बताऊंगा कि भारत ने किया क्या है। आपको मजा आ जाएगा कि यार काम कैसे करते हैं हम लोग। अब ये जो शिप्स हैं, इसके अंदर 2 चीजें आ रही थी। एक के अंदर था मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल और दूसरे में था गैस, वो आ रहा था हमारे भारत की तरफ। और ईरान ने क्या किया, उन दोनों शिप्स को कैप्चर किया और पैसे मांगने शुरू कर दिए। वही मुसलमानों की आदत, मैंने पहले बोला आपको हमेशा ही कि मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में हो। कहते जान ले लो, हमारा हलाला कर लो, लेकिन उसके बदले में पैसा दे दो। भारत ने बोल दिया कि यार ना तो हम किसी को फोन करेंगे,
ना ही हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि अमेरिका को फोन कर दिया कि देखियो जी आपके युद्ध में हमारी शिप्स को पकड़ लिया गया है। नॉट एट ऑल। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया, फुली एक्टिव। हाई स्टेक्स का शोडाउन दिया है हमने हाई सीज के ऊपर। कहां पर? नॉट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ईरान के वाटर्स में घुसकर अपनी शिप्स को बाहर निकाला, क्योंकि ईरान ने भी एक मैसिव रेड लाइन को क्रॉस किया था। भाई तुम्हारी सीज फायर यूएसए के साथ है, उसका हमारे से लेना देना क्या है? और जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो हमें बोल रही है आप जाइए, आपकी शिप्स को अलाउड है। और जो इनके रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। इसलिए दो जो हमारी शिप्स हमारी तरफ आ रही थी उनके डेक के ऊपर गए और उनको कैप्चर कर लिया, शिप को भी और क्रू को भी। और जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर में थी उसको निकालकर ईरान के वाटर में ले गए। और क्या बोला उन्होंने ये बोला कि आपकी शिप के पास ऑथराइजेशन नहीं था, जबकि हमारे पास ऑथराइजेशन ईरान की गवर्नमेंट से वो हमें मिल चुका था। अब क्लेम ये है कि नेविगेशन जो सिस्टम्स हैं वो मैनिपुलेट किए हुए थे, आप गलत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे लेने का मुसलमान का तरीका था। ईरान अब भारत में दिखा रहा है विक्टिम कार्ड। उसको पता है कि जितनी उसने गुडविल थोड़ी बहुत यहाँ पर बना के रखी थी अपने जिहादी पने से अलग करके, लेकिन वो पूरी बह गई है। और यहाँ पर अब वो विक्टिम कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी एम्बेसी के ट्वीट्स देखें, उसके आप ये जो रिव्यूज और ये सब चीजें करें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक कार्ड लेके खड़ा हो गया है। जब में इनका जो थोड़ा बहुत गुडविल था, जिस तरह से इन लोगों ने इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक करा, जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया कि इन लोगों ने एक सर्वे करने की कोशिश करी जहां पर वी आर सच नाइस कंट्री, हम तो कल्चर की बात करते हैं, हम लोग ये बात कहीं पे भी हमास हिजबुल्लाह और टेररिज्म की बात नहीं करी हुई आप लोगों ने। तो जो रियलिटी है उस पर बात करें यार। आई मीन वी हैड अ लॉट ऑफ गुडविल, हमने आपको दवाइयां भेजी, हमने आपको खाना भेजा, हम इतने टाइम से बोल रहे हैं यार जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, ये अमेरिकन की ओवर रीच है। मिलिट्री और जो उसकी एनालिसिस है वो सेपरेट है, बट नॉट आइडियोलॉजिकली, बट एक इंसान होते हुए हमने बोला यार जो हो रहा है बंदे मरते हैं, ये ठीक नहीं है यार, इट्स नॉट ऑल राइट। बट उसके बाद आप इतना सिर पे चढ़ गए हो कि आपने भैया शिप्स रोकने शुरू कर दिए। ऑल्दो बाय द वे जब जो इन्होंने शिप रोके भी थे, उसके बाद कल 2 शिप्स निकल के आ गए। ठीक है जी, एक शिप निकल के आया, देश गरिमा निकल के आया जो फंसा हुआ था वहां पर। 31 इंडियन सेलर्स उसके अंदर थे। पास्ट 24 आवर्स के अंदर एक बल्क कैरियर जग अर्नव और एक और जो था VLCC जो था एक समर हेरल्ड, उसको आपने गोली मारी। उसके वीडियोस चारों तरफ हैं दिस थिंग। और आप पब्लिक का रिएक्शन देख लीजिए यार, इसके अंदर कोई मनाही नहीं है। पब्लिक का रिएक्शन वेरी क्लियर है। व्हाट द पब्लिक थिंक्स इन द कंट्री इज एक्सट्रीमली क्लियर कि एंड देन नोबडी इज हैप्पी अबाउट दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।